दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आज आप जान पाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं अपने इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति भी नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो। तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, फिर प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं ये तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे शरीर और मेरे मन दोनों के लिए बहुत लाभदायक है, परंतु मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? आलसी व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि आलस्य होता क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा कि आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। आलसी व्यक्ति पूछता है, परंतु वो कैसे बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि आलस्य हमारे अंदर दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब भी कभी हम कोई ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें खुद ही प्राण नहीं होते, तो वह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से ही हमारा शरीर जो है चलता है। फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो जीवित भोजन खाओ, प्रकृति से सीधे मिलने वाला भोजन खाओ। शरीर के स्तर पर दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, बैठना और गलत तरीके से सोना। जब ये भिक्षु चलते हैं तो इनके दोनों पैरों के बीच में एक गजब का तालमेल होता है, और जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ा ऊपर होती है। जब ये सोते हैं तो इनका शरीर तनाव मुक्त होता है, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। तब उस आलसी व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, क्या अच्छी नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है? बुद्ध ने कहा, न कम न ज़्यादा, हमेशा पर्याप्त मात्रा में सोना ही लाभदायक होता है। अगर तुम आज रात अच्छी नींद नहीं लेते तो तुम्हारा अगला दिन थकान और आलस्य से भरा होगा। इसीलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का अगला कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुन आलसी व्यक्ति बोलता है, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इनको देखो, इन्होंने सबने अपने सोने का समय निश्चित किया हुआ है और यही कारण है कि ये सुबह में जल्दी उठ पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन को लेके आता है। कुछ लोगों को लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुशासन हमें और स्वतंत्र करता है, संतुलित करता है। इसीलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर खुद को अनुशासित करना चाहते हो, आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अनुशासन में रहना सीखो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। तब उस आलसी व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरीके से बैठने से,
सही तरीके से चलने से, या सही तरीके से नींद लेने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से। बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय काम कर रहे हो उसे पूरे ध्यान के साथ करो, मन लगाकर करो, अनुशासित रह कर करो। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर सबसे पहला कारण आलस्य का है हमारी गलत धारणाएं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हम यह सोचकर उस काम को छोड़ देते हैं कि ये काम मेरे से पहले गलत हो गया था। तो ये हमारी पूर्व धारणा होती है, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि अब हम बिल्कुल नए तरीके से इस काम को कर रहे हैं तो ये काम ज़रूर होगा। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलस्य वाले इंसानों की संगति में रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी और कामचोर नहीं होते, लेकिन आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर हो जाते हैं। यह सुनकर वो आलसी व्यक्ति बोलता है, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले कामचोर और आलसी व्यक्तियों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने बताया कि मानसिक आलस्य का अगला कारण है काम को टालना। शुरुआती तौर पर तो हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ये जो आदत होती है काम को टालने की, ये हमारे अंदर घर कर जाती है और हमें इसकी आदत हो जाती है। और ये अकेली ही आदत है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है। इसीलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कभी भी कल पर ना टालें। तब बुद्ध ने कहा, मानसिक रूप से आलस्य का अगला कारण होता है लक्ष्य का निर्धारित ना होना, उसका स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी रेगिस्तान में हो और वहाँ फंस जाते हो और तुम्हें ज़ोरों से प्यास लगती है, तब तुम क्या करोगे? तब वह व्यक्ति बोलता है कि मैं पास के किसी गांव में जाकर पानी की तलाश करूँगा। तब बुद्ध ने कहा, अगर लाख कोशिश करने के बाद तुम्हें पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? तब वह आलसी व्यक्ति बोलता है कि मैं कोशिश करता रहूँगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो, या फिर किसी भी व्यक्ति के सामने बहुत सारे विकल्प हो। इसीलिए लक्ष्य का निश्चित होना बहुत आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण यह है कि आपका विज़न क्लियर नहीं है। बुद्ध ने कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। इस बात को कुछ यूँ समझो, मानो तुम जंगल में हो और जंगल में किसी पेड़ के नीचे तुम थककर विश्राम करने लग जाते हो। तुम्हारा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन तुमने दूर से आते हुए एक शेर को देख लिया, तो क्या उस समय तुम भागोगे नहीं अपनी जान बचाकर? क्या उस समय भी तुम्हारा जो आलस्य है वो तुम्हें रोकेगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन कामों को करने से रोक सकता है जिन कामों को करने के लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं हो। तब वो आलसी व्यक्ति कहता है कि धन्यवाद बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अब आलस्य का पूरा खेल समझ आ गया है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य आ ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली किसी कहानी के साथ में। धन्यवाद।